ये दोस्तों सोना ठाकुर। और दोस्तों किसी सब्सक्राइबर ने एक सवाल पूछा था कि मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मिररिंग के बारे में बात की थी। सेल्स में मतलब बहुत अच्छी टेक्निक होती है जो कनेक्ट करते हैं, मतलब जैसे भाषा में वो बोले जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है वही आप भी यूज़ करें। तो उसने कहा था अगर हम ऐसा करने लगे एकदम उसको, तो कहीं वो बुरा तो नहीं मानेगा कि वो कुछ कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आ कर रहा है, मैं भी आ कर रहा हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। वो जो ये मैं बताता हूँ कनेक्ट करने की बात, जो सेल्स में ना आपको बताऊँ, ये जो मिररिंग एंड मैचिंग बोलते हैं, ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया। तो देखा गया कि जब सेल्स करने वाला और जो प्रॉस्पेक्ट है इन दोनों की बातचीत है और कन्वर्सन रेशो 67% रहा जब बंदा मिरर बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन, वो जो क्वालिटी ऑफ वोकैबुलरी यूज कर रहा था, वो जो पेसिंग था उसका, या है ना बहुत सारी चीजें जो कॉपी कर रहा था, उसका 67% सौदा ओके हुआ, यस में आया आंसर। और जो नहीं कर रहे थे उसका 12.5% रहा। आप सोच सकते हो कि अगर हम कनेक्ट कर ले जाते हैं कस्टमर को तो कितना ज्यादा फर्क आएगा। और कुछ चीजें हैं जो 100% कहीं कुछ होता नहीं है सेल्स में। तो आप लोग समझ गए होंगे ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होता क्या है कि हमारी एक आदत होती है कि हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं जो हमारी तरह होता है, जो सिमिलर होता है हमारी तरह, जो हमारी भाषा में बात करे, जो हमारे जैसा दिखे, है ना, हमारी पसंद मैच होती हो, तो वो बंदा से हम कनेक्ट होते हैं, हमारे टेस्ट मैच हो। तो ये इसीलिए तो अब हर बंदे से तो अपना होगा नहीं, हर क्लाइंट से। हमारे पास तो रोज ऐसे क्लाइंट आते हैं 4-5, मतलब बहुत सारे। तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे खुद होके ऐसा उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कनेक्ट एकदम हर चीज ऐसे जरूर नहीं कि आप करो, ये अनकॉन्शियसली हो तो ज्यादा अच्छा होता है। नोइंगली नहीं, अननोइंगली होना चाहिए कि जैसे हेलो सर, क्या आप पानी चाय कुछ लेना चाहेंगे? तो अगर वो बोलता है कि नहीं मैं चाय नहीं पीता हूं, तो अब मैच नहीं हो रहा ना। आपने बड़ा अच्छे ओके सर, तो फिर आप और कुछ, मैं फिर उसकी तरह बात करूंगा। अगर वो है ना, आप समझ रहे हो, इसको बोलते हैं मिररिंग मैचिंग। कोशिश करो ऐसे लगे कि एकदम सुरताल मैच हो रहा है, तब आपके डील बहुत क्लोज होंगे। तो इसलिए मैं शुरू में ना दूसरे को बोलने का मौका देता हूं, उससे सुनता हूं, जिससे मुझे अंदाजा आए बंदे का क्या है पसंद, कहां से है वो, वहां का मैं कनेक्ट करने, या कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है उस लैंग्वेज में मैं बात करने की कोशिश करता हूं, या कोई ना कोई रिलेट कराने की कोशिश रहती है। तो जो कुछ ऐसे गलती कर रहे हैं वो नहीं मिरर करना है, बट नॉर्मली जैसे बैठे हैं तो एकदम उसके जैसे ही रहे। ऐसे नहीं कि वो बैठे हैं और मैं खड़ा हूं, तो मैचिंग मिररिंग नहीं होगा। मैं उधर देख रहा हूं, वो उधर देख रहा है, मैचिंग नहीं होगा। समझ रहे हो आप? तो अभी क्या क्या करना है वो बता देता हूं। तो उसके जैसे स्पीक लाइक द कस्टमर, बातें वैसी करो। अगर आप प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हो तो वो अगर धीरे धीरे आराम से चल रहा है, तो मुझे भी उसके साथ अपने आप को मैच करना, ना कि मैं भाग जाता हूं और वो पीछे रहता है, या कभी कभी वो बहुत फास्ट चल रहा है और मैं पीछे से आ रहा हूं स्लो स्लो स्लो। समझ रहे हो? तो मूव लाइक कस्टमर, कोशिश करो लुक लाइक कस्टमर। मतलब ये तो पहले से डिसाइड अगर है कि कैसे वो पहनने वाला है, मतलब किस क्लाइंट से मैं मिलने जा रहा हूं। अगर वो एक किसान आदमी है जिससे मिलने जा रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि मैं टाई और सूट और सब एकदम मार के बहुत पहन के जाऊं। मुझे एक थोड़ा सा सिंपल, जैसे वो रिलेट करे, उसको ऐसे न लगे यार ये किससे बात कर रहा हूं और वो किसान है तो मैं इंग्लिश झाड़ने लगा। समझ रहे हो? हाँ, पर अगर मैं कोई कॉर्पोरेट या कोई है ना कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए मिलने जा रहा हूँ और वहाँ का जो मैनेजर है या जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, तो मुझे उस टाइप का, है ना, उस टाइप का या उससे थोड़ा बेहतर, ये हमेशा ड्रेस कोड में याद रखना। तो ड्रेस उसके जैसे पहना हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो कनेक्ट नहीं। तो मैं कुर्ता पैजामा में आके बैठा हूँ तो नहीं जमता है। हम प्रोफेशनल अटायर में होने चाहिए, तो उसके तरह ड्रेस करें तो बहुत अच्छा होता है। सबसे मेन चीज होता है आपका बिहेवियर मैच होना। अगर वो मैच होता है तो आप विनर हो, मतलब उस डील में। तो ये चीजें हैं, और ओवरऑल पूरी बॉडी लैंग्वेज हमारी कहीं ना कहीं उससे मैच होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है।
फोन पे भी मैं बात करता हूं तो काफी सावधानियां रखता हूं। आप सोचेंगे बात तो शब्दों की है, लेकिन आप देखो दो शब्द, अगर मुझे फोन आए, मैं बोलूँ हेलो, एक तरीका हो गया, मैं बोलूँगा हेलो सर, फर्क आ गया। दो टोन अलग अलग, पहले वाला लगा पत्थर मार रहा है बंदा, दूसरा है कि बहुत अच्छे से बात कर रहा है। आप जिससे बहुत क्लोज हो, जिससे रिलेशन वगैरह है या आपके परिवार में, आप उसकी टोन से उसका जान जाते हो, मूड तो नहीं डिस्टर्ब, तबीयत तो ठीक है ना, क्या बात है, बड़ा खुश लग रहे हो। बात करते ही आप जब खुशी की बात अलग हो, और यस गुड मॉर्निंग, हाँ बोलो, अच्छा ये, और जब दुखी होंगे हेलो, हाँ क्यों फ़ोन किया था, क्या है। आप लोग कभी, बहुत सारे लोग हैं, मैं स्पेशली जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके मैं कॉल अटेंड करता हूँ, या उनके लिए एक, आप अगर जानते होंगे ज्वाइन बटन के कुछ फ़ायदे हैं जहाँ पर कुछ स्पेशल वीडियो भी रहते हैं, तो उनको मैं ज़रूर रिवर्ट करता हूँ। आप देखिए, कभी मूड में नहीं रहूँगा, बिजी रहूँगा तो मैं कैसे बात करूँगा, हाँ क्यों फ़ोन किया, क्या है, ऐसे। और कभी बहुत अच्छे मूड में रहा तो मैं बोलूँगा यस गुड मॉर्निंग, बोलिए कैसे हो, कैसे याद किया, और बताइए, तो पता लग जाता है आज सर मूड में है ना। हम वैसे भी जान जाते हैं ना बहुत लोगों को। तो ये चीज़ है, आपका स्पीच पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ये करना चाहिए, आपके बॉडी जेस्चर, आपकी स्पीच, आपका एटीट्यूड। क्योंकि कस्टमर जो होता है पहले बहुत डिफेंसिव रहता है, ये याद रखना। जो भी कुछ खरीदने आता है, या आप खुद भी जाओ तो आपको लगेगा ये तो बेचने की कोशिश कर रहा है, वो हर चीज़ पे आपके डाउट करेगा, सारी चीज़ें होगी। लेकिन जैसे ही आप कनेक्ट हो जाओगे तो उसको ऐसे लगेगा ये दोस्त है, आप फ्रेंडशिप बहुत जल्दी बना लोगे, आप रिलेशनशिप बना लोगे, फिर आपका सौदा होता है। तो इसी को हम बोलते हैं कि कनेक्ट करना। और अगर सिंपल साधारण आपको भाषा में, कि वो आपको पसंद करे, लाइकेबल बनो, है ना। कस्टमर आपको लाइक करा ना तो आपका सौदा जरूर होगा। कई बार ऐसा होता है, मेरे जो बंदे हैं वो दिखाते हैं, सारी चीजें करते हैं, काफी कुछ है, फिर क्लोज बैठने कभी कभी मेरे से नहीं होता है। ऐसा भी होता है, ऐसे नहीं मैं कह रहा हूँ कि हम बहुत फन्ने खा हैं, और कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि मैं सभी कर डालता हूँ तो उससे झूठा कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता है। सभी के कोई डील होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी वही होता है। क्लाइंट के लिए कुछ मतलब नहीं है कि सनत को कितने दिन, आज भी जो नया क्लाइंट है, मेरी एक डील हुई तो उसको ट्रस्ट नहीं रहता है तो नहीं रहता है। वो उसने बोला कि नहीं मैं मेरे लॉयर से ही है, जो बोलेंगे वो करेंगे। वो लॉयर मुझे जानता है, वो जानता है कि सनत भाई तो सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसको नहीं है मेरे पे। बोला नहीं जो ऐसा वो बोलेगा मैं करूँगा। मैंने बोला एज यू विश सर। तो ये समझ के लेना पड़ेगा। तो आपको वो पसंद करने लगे, ये सबसे बड़ी चीज़ें होती है। और कोशिश करो कि आपके जो इमोशन भी आप उसके जैसे हों, और क्वालिटी जो आप शब्दों की यूज, जैसे मैं अभी जैसे एक क्लाइंट है, वो उसका एजुकेशन पूछा, जो करता है बिजनेसमैन है, तो उसके बिजनेस के अरे सर कोई टेंशन मत लो, ये वो है, एक धंधे वाली लैंग्वेज में अपन जैसे बात करते हैं, सर इसमें इतना ROI है, आराम से आप इतना तो कमाओगे, इतने साल में ऐसा है, रेंट पे दोगे तो ये होने वाला है, बहुत मस्त चीज़ है, चांस का है सर, उठा लो। या बिजनेसमैन से, और कोई ऐसा आएगा तो यस तो सर आप अपने लिए जैसे आप यूज़ करने के लिए लेने वाले हैं, तो सर मैं आपको बता दूं कि सेल्फ यूज़ के लिए, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए इतनी सुविधा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है यहाँ की, यहाँ से कनेक्टिविटी है आपकी, तो मैं एक अलग टोन में बात करूँगा जो उसको कंफर्टेबल लगे। मैं आयला गैला सर बहुत भारी है, मतलब वो लैंग्वेज फिर मैं उसके साथ नहीं यूज़ करूँगा। बट मैं प्लॉट अगर जा रहा हूँ या किसी किसान के साथ जा रहा हूँ, तो उसके साथ उसके जैसा एकदम कनेक्ट करने के लिए अरे मस्त। और स्पेशली मैं लोकल लँग्वेज मराठी मध्ये पण तर उसको बहुत मस्त लगता है कि अरे वाह येती का मराठी, अरे मी महाराष्ट्रीयन माणूस है, तो काय मस्त बोलतो। तो वो ऐसे फिर बहुत फर्क पड़ता है, याद रखना दोस्तों। उसको लगता है ये अपना आदमी है, तुरंत खुल जाता है वो देखना। तो वो चीज़ का फ़ायदा या बैकग्राउंड जो रहता है, प्रोफेशन से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें। तो ये इम्पॉर्टेंट क्या है कि आदमी अपने सिमिलर लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है कि ये भी मेरी तरह है। और दूसरी चीज़, अगर वो आपको पसंद करता है तो आपकी बातों को पसंद करेगा, आपकी बातों को पसंद करेगा तो आप जो बातों में रिकमेंड कर रहे हैं, जो चीज़ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो भी पसंद करेगा। अगर उस प्रोडक्ट को, उस चीज़ को पसंद करेगा तो सौदा आपका पक्का हो जाएगा। तो धीरे धीरे, ये पहले दिन नहीं होगा कि एक ही दिन में आप एकदम
पता लगा वो झुक गया, कुछ गिरा तो आप भी झुके बैठे हो। अरे नहीं भाई, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है, वो कोई वजह से झुका था या कुछ यहाँ हो गया होगा। आप सिंपल छोटी छोटी चीजें करो, स्पेशली बातें उसकी जैसे टोन में करो, बहुत अच्छा लगेगा और आपका सौदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट करें, लाइक करें, बताएं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।